अगर आप नई नई जगह देखने के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन हैं और अगर आपको अलग अलग जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। मैं ओमवीर देशवाल अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तराखंड में आपने वैसे तो कई खूबसूरत जगह देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा हिल स्टेशन लेकर आया हूं जो दिल्ली से इतना करीब है कि आप यहां 1 से 2 दिन में आराम से घूम सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लैंसडाउन की, जो अपने शांत और खूबसूरत आकर्षणों के लिए जाना जाता है। ये पहाड़ी जगह पौड़ी गढ़वाल ज़िले में मौजूद है, जहां के लंबे लंबे देवदार से भरे जंगल एक अलग ही अनोखा नज़ारा पेश करते हैं। लैंसडाउन में सबसे ज़्यादा ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, देहरादून जगहों के टूरिस्ट की भीड़ देखने को मिलती है। लैंसडाउन शांत जगहों में गिनी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं लैंसडाउन के नाम को लेकर, जो एक दिलचस्प किस्सा है। लैंसडाउन का पहले असली नाम था कालू डंडा। कालू डंडा गढ़वाली भाषा में इसे काला पहाड़ कहते हैं। इसके बाद 1857 में देश के उस दौरान वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस जगह का नाम लैंसडाउन पड़ गया। एक तरह से इसे लैंसडाउन की खोज भी कहा जा सकता है। अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं तो आपको इन पॉइंट्स पर ज़रूर घूमना चाहिए। सबसे पहले आता है टिप एंड टॉप। ये निसंदेह लैंसडाउन के दर्शनीय स्थलों में से एक है। जब आप टिन एंड टॉप पर जाएं तो अपनी आंखों को लुभावने दृश्यों से भर लें। अपने फ़ोन बंद करें और गढ़वाल पहाड़ियों का 1700 मीटर का नज़ारा लें। इसके बाद में ताड़केश्वर महादेव मंदिर आता है। लैंसडाउन में घूमने के लिए पवित्र स्थलों में से एक ताड़केश्वर महादेव मंदिर देवदार के पेड़ों के बीच में बसा हुआ है और 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। यह एक ताज़ा माहौल है। मंदिर राक्षस ताड़कासुर की कहानी बताता है, जो भगवान शिव से आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ ध्यान करने आया था। इसके बाद में भुल्ला झील आपको ज़रूर जाना चाहिए। भुल्ला झील परिवारों के लिए पिकनिक मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है, साथ ही अकेला यात्रा करने वाले, शांति चाहने वाले व्यक्ति के लिए भी। इस झील को लैंसडाउन के शीर्ष आकर्षणों में से एक के रूप में चुना जाता है। भुल्ला झील में वोटिंग का आनंद लेना ना भूलें। साथियों, इसके बाद में सेंट मैरी चर्च आता है। यहाँ पे भी आप जरूर जाएं। लैंसडाउन के मध्य में सेंट मैरी चर्च नामक एक ऐतिहासिक चर्च स्थित है। ये क्षेत्र के सबसे पुरानी चर्चों में से एक है, जिसका निर्माण 1895 में अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था। चर्च सुंदर हरियालियों से घिरा हुआ है। आप यहाँ पर आकर मनमोहक दृश्यों में खो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यहाँ पर लैंसडाउन का युद्ध स्मारक भी है। लैंसडाउन का युद्ध स्मारक उन बहादुर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कई युद्धों में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों से घिरा हुआ है और शहर के केंद्र में स्थित है। यहाँ पर आप जाएं तो कालेश्वर महामंदिर भी आपको जरूर जाना चाहिए। प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये प्राकृतिक जलधाराओं और झरनों से घिरा हुआ है और खो नदी के तट पर स्थित है। मंदिर तक की यात्रा बहुत खूबसूरत है, जो घने जंगलों और खूबसूरत झरनों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 7वें नंबर में बात करूँगा स्नो व्यू पॉइंट देखने की। साथियों, उत्तराखंड के लैंसडाउन में स्नो व्यू पॉइंट शानदार पहाड़ियों के बीच में स्थित है और शक्तिशाली हिमालय का एक शानदार दृश्य प्रदान करता है। जून में लैंसडाउन में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक ये व्यू पॉइंट है, जो चौखंबा, नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। रोमांच चाहने वालों और पर्यावरण प्रेमियों दोनों को स्नो व्यू पॉइंट पर जाने के लिए समय निकालना ही चाहिए। खूबसूरत जगहों पर आप हाइकिंग और कैंपिंग जैसे साहसिक खेलों में भी हिस्सा ले सकेंगे। इसके बाद में आपको भीम पकोड़ा भी जरूर जाना चाहिए। भीम पकोड़ा लैंसडाउन के विशेष प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इनमें 2 चट्टानें एक दूसरे के ऊपर एकदम संतुलित तरीके से व्यवस्थित हैं। किंवदंती के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान
इन चट्टानों को व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा था। इनके अलावा साथियों, आपको दरबान सिंह संग्रहालय जाना चाहिए, आपको कालागढ़ टाइगर रिजर्व जाना चाहिए और आपको कण्वाश्रम भी जरूर जाना चाहिए। साथियों, लैंसडाउन में सिर्फ सैर सपाटा ही नहीं है, ये पहाड़ों पर रहने की शांति और सादगी का अनुभव करने के बारे में भी बात करते हैं। कम इस्तेमाल की जाने वाली सड़कों पर आराम से टहलना या अपने होटल की बालकनी में चाय की चुस्की लेना लैंसडाउन प्रकृति की गोद में सुकून देने वाली सैर प्रदान करता है। साथियों, यहाँ पर आपका जाना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, आपका बहुत अच्छा अनुभव रहेगा, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद में ये जगह पूरे साल घूमने लायक है। वैसे गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए आप इस पहाड़ी पर जा सकते हैं और सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़बारी और ठंडा मौसम ट्रिप के मज़े को और दो गुना कर देते हैं। बरसात में यहाँ जाने से बचना चाहिए। साथ ही हमारी एक और सलाह ये भी है कि जब भी जाएं अपने साथ गर्म कपड़े लेकर ज़रूर जाएं। उत्तराखंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में लैंसडाउन हमेशा ऊपर रहता है। अब बात आती है कि लैंसडाउन कैसे पहुंचा जाए, कैसे जाया जाए। तो साथियों, सड़क मार्ग द्वारा भी आप जा सकते हैं। लैंसडाउन उत्तराखंड राज्य के प्रमुख स्थलों के साथ सड़कों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ISBT कश्मीरी गेट से कोटद्वार और दुगड्डा के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं। कोटद्वार, दुगड्डा, पौड़ी और उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रमुख स्थलों से लैंसडाउन के लिए बसें और टैक्सी उपलब्ध हैं। लैंसडाउन राष्ट्रीय हाईवे 119 से जुड़ा हुआ है। साथियों, मुझे आशा है कि आपको लैंसडाउन से जुड़ी ही सभी ज़रूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।